आज भी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, प्रभु में आने के बाद कितना बड़ा अनुग्रह हुआ था, छोटा अनुग्रह था। उनको उस नगर से निकाला, सिर्फ उनकी फैमिली को। कितनी बड़ी दया, कितना बड़ा अनुग्रह था। उसके बाद भी उस अनुग्रह को समझ नहीं पाए और वो अनुग्रह क्या है, खो दिया उन्होंने अपने जीवन में। आज हम सब कुछ जानते हैं, सारी आज्ञाएं पता है, सब कुछ पता है हमें, लेकिन उसके बाद भी हम संसार की वस्तुओं में जाते हैं। हम संसार का लालच करते हैं, संसार के धन का लालच करते हैं, हाँ, संसार की चीजों का हम मोह करते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर, प्रभु ने कहा संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। और क्या हुआ, अब उसने पीछे मुड़ के, पहले तो वो निकल ही नहीं रहे थे, लेकिन जब मौत सिर पे आई और प्रभु के दूतों ने जबरदस्ती निकाला। बहुत सारे लोग प्रभु की आज्ञा को मानने में ही विलंब करते हैं, और उसके बाद जब प्रभु अनुग्रह कर भी देता है, उसके बाद भी क्या करते हैं, उसी लाइफ को देखते रहते हैं, पाप वाली लाइफ को, उसी जीवन को देखते हैं जो उन्होंने पुराना था। हाँ, और क्या हो गया था, लूत की जो पत्नी थी वो उस रंग में रंग गई थी जो संसार का था। बहुत सारे यहाँ पे हम दो चीजों को देखते हैं, एक लूत और एक लूत की पत्नी। बाइबल में लिखा है लूत धर्मी था, समझ रहे, लेकिन लूत की पत्नी धर्मी होने का नाटक करती थी। वो चोला तो पहले थी धर्मी होने का, पर उसका जो अंदर से जो मन था, जो वो संसार और संसार की वस्तुओं में लिप्त था। हालेलुया। इसीलिए जब लूत को इंस्ट्रक्शन दी गई, भैया तू निकलना है, लेकिन उसने क्या किया, उसने पीछे मुड़ के देखा। उसका जो मोह था, उसका जो प्रेम था, हाय मेरी सहेलियां, हाय मेरा धन, हाय मेरा मकान, और प्रभु कह रहा है आगे की ओर। अब वो क्या कर रही है, पीछे की ओर। जैसे ही उसने देखा, वो नमक का खंबा बन गई और आज तक बनी हुई है। बाइबल में लिखा है जब तू मेरे धर्मराज की खोज करेगा, जब तू मेरे साथ मेरे पीछे चलना शुरू कर देगा, मेरा बेटा बेटी बन जाएगा, ये चीजें तो मैं वैसे ही दे दूंगा, मैं वैसे ही नहीं तेरे जीवन में रहने दूंगा, क्योंकि तू मेरी बेटी और बेटा है। समझ रहे हैं? तो हमें क्या है, वो रिलेशनशिप जो प्रभु के साथ हमारी है, वो पिता है, मैं उसकी बेटी या बेटा, वो रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना हमने। समझ रहे हैं आप? तो हमें प्रभु के साथ चलना है, प्रभु के लिए। अंत के दिनों में जो लोगों का प्रेम है वो ठंडा पड़ जाएगा प्रभु के लिए। अंत के दिनों में दुनिया में इतनी ऐसी घटनाएं होंगी कि लोगों के जी में जी नहीं रहेगा, और परमेश्वर के प्रति उनका प्रेम जो है वो ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। और उसी के तहत परमेश्वर ने कि बहुत सारे लोग यीशु के पास आने के बाद, वो अनुग्रह पाने के बाद, उसको जानने के बाद, पवित्र आत्मा से भरने के भी बाद, सच्चाई को पता होने के बाद भी बहुत सारे लोग छूट जाएंगे। प्रभु ने मुझे लूत की पत्नी के विषय में बात की। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में ना ठहरना। सुनो, परमेश्वर का ये जो विपत्तियां आती हैं, अब जानते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण पाप है।
क्या है? पाप। जब दुनिया में पाप बढ़ता है, हाँ, तो परमेश्वर का क्रोध भी बढ़ता है। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, अभी पढ़ेंगे हम इसको 19 का 17। जब परमेश्वर ने के दूतों को परमेश्वर ने भेजा सदोम और अमोरा जो 2 नगर थे, और जब वहाँ पे उन्होंने देखा प्रभु के दूतों ने कि पाप इतना बढ़ चुका है कि पुरुष पुरुषों के साथ व्यभिचार कर रहे हैं, औरतें औरतों के, इतना पाप जो अभी हो रहा है दुनिया में, वो पाप उस समय पर भी सदोम और अमोरा में हो रहा था। और वहाँ पर जब परमेश्वर ने देखा तो प्रभु ने इब्राहिम को बताया, और इब्राहिम ने प्रभु से कहा, प्रभु अगर वहाँ पे 40 लोग हों, 20 लोग हों, 10 लोग भी हों, तो भी तू पूरे नगर को नाश कर देगा। अगर वहाँ पे कोई धर्मी जन हो तो वो धर्मी भी पापी के साथ मारा जाएगा। तो प्रभु ने कहा, अगर एक नगर में केवल 10 लोग भी धर्मी मिले ना मुझे, तो भी मैं उस धर्मियों के कारण उस नगर को छोड़ दूंगा। सबसे ज्यादा विपत्ति कहाँ पे आती है? जहाँ पे कोई भी धर्मी नहीं होता। इसीलिए जब भी आप अपने घर में हैं, आसपास हैं, कम से कम कोशिश करो कि आपके गांव या आपके मोहल्ले में 10 लोग तो धर्मी हो, 10 लोग तो प्रार्थना करने वाले हो, कि कल को कोई ऐसी हो तो प्रभु आपको देखकर उस पूरे गांव से वो विपत्ति को टाल दे। हालेलुया। तो कम से कम 10 लोग तो हो आपके गांव में, आपके घर में, मोहल्ले में, जो प्रार्थना करने वाले हो, प्रभु का भय में, आज्ञा में चलने वाले हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब इब्राहिम का जो भतीजा था उसका नाम लूत था, और जब इब्राहिम अपने पिता के घर से निकला तो लूत भी निकला। पर बाइबल में लिखा है जब उनके चरवाहों की आपस में लड़ाई होने लगी तो लूत अलग हो गया, और उसने इब्राहिम से अलग होकर सदोम और अमोरा जो बढ़िया जमीन थी, सबसे ज्यादा सिंचाई वाली, सबसे ज्यादा हरियाली वाली, बहुत सुंदर जगह थी, जिसको उसने चुना था अपने रहने के लिए, और इब्राहिम को छोड़ के वो चला गया था। और उसने जब उस नगरों को चुना और वहाँ पे रहने लगा तो उन्हीं की विधियाँ सीख गया, उन्हीं की चीज़ें सीख गया। लेकिन बाइबल कहती है, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे, तो उस नगर में जब पाप बढ़ गया तो और प्रभु ने कहा, अब मैं इस नगर को नाश कर दूंगा। तो इब्राहिम के कारण परमेश्वर ने लूत को याद किया और लूत को पास अपने 2 दूत भेजे। वहाँ पर जब परमेश्वर ने देखा, लूत के पास दूत भेजे और लूत से कहा, लूत जल्दी से निकल जा भाई तू यहाँ से, क्योंकि परमेश्वर यहाँ पर आग और गंधक बरसाने वाला है। तो लूत ने अपनी बेटियों और अपने होने वाले जमाई जो उनके दामाद थे उनको बोला कि प्रभु ऐसा करने वाला है। तो उसके जो दामाद थे वो उसका मजाक बनाने लगे, बोले चल तू बुढ़ा हो गया, तेरे दिमाग सटे आ गया आएगा था, कभी ऐसा नहीं होता है, ऊपर से भी आग बरसेगी कभी। तो कहते चल चल, उसका मजाक बनाने लगे। फिर उससे परमेश्वर के दूत ने कहा कि प्रभु का टाइम हो गया, जल्दी निकल ले। वो कहता भाई इतना नहीं भाग सकता, मैं पास में सोअर नाम की जगह, वहां तक मैं चला जाता हूँ। तो प्रभु के दूत ने उसकी और उसकी दोनों बेटियां और उसकी पत्नी चारों को फटाफट उनके हाथ पकड़े और उनको सोअर तक पहुंचा दिया। पर प्रभु ने उनको एक चीज बोली, एक इंस्ट्रक्शन दी, एक हिदायत उनको दी। अभी हम पढ़ेंगे। जब वो फटने लगा तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोला, उठ अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहाँ हैं ले जा। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियां की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नष्ट करने पर है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने वाला जान पड़ा। क्या है वो? ठट्ठा करने वाला, मजाक कर रहा है, ये मजाक कर रहा है। आज लोग हमें बोलते ना, कोई इशू नहीं आएगा, मजाक कर रहे हैं, तुम्हें पागल बना दे चर्च वाले। हाँ, तो ऐसे ही क्या है,
प्रभु के बातों का मजाक बनाने लगे। और उसके बाद क्या है, जब पाँव फटने लगी तब दूतों ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोला, उठ अपनी पत्नी और अपनी दोनों बेटियों को जो यहाँ है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म में भस्म हो जाएगा। पर वो विलंब करता रहा। क्या करता रहा? विलंब। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर की वचनों को सुनते हैं पर पाप में से निकलने में विलंब करते हैं, पुराना जीवन छोड़ने में विलंब करते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, देख लेंगे, हो जाएगा, विलंब करते हैं। और ये भी क्या कर रहा है? विलंब कर रहा है। और इस पर उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों के हाथ पकड़े। देखो प्रभु कितना प्यार करता है। हाँ, उनके हाथ पकड़े क्योंकि यहोवा की दया उन पर थी और उनको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला तब कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर ना ताकना और तराई भर में घर में ना ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जा, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उससे कहा, हे प्रभु ऐसा ना कर, देख यहाँ पर फिर लूत बहाना बना रहा है कि प्रभु दूर है, हमें यहाँ पास में ही एक सोअर नाम की जगह वहां पे भेज दे। तो उसने कहा ठीक है चलो जल्दी जाओ, पर पीछे मुड़ के मत। ये एक हिदायत जो दूतों ने दी कि जब तुम भागो तो पीछे मुड़ के नहीं देखना तुमने। हालेलुया। और वो वहां से भाग गया। और आगे लिखा यहाँ पर 23 पढ़ेंगे। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपने ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दिया। लूत की पत्नी ने जो उसके पीछे थी दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वो यहोवा के सम्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंखें उठाकर क्या देखा कि इस देश में धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर दिया, नष्ट कर दिया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। किसके कारण बचाया गया लूत? इब्राहिम। तो हम यहाँ पर जो देख रहे हैं, देखो पूरा शहर खत्म होने वाला था, पर इब्राहिम के कारण, क्योंकि इब्राहिम लूत का भतीजा था और वो धर्मी था और उसको परमेश्वर ने अनुग्रह किया। पहले बताया भाई नाश होने वाला है, निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो क्या वो भी उनके साथ खत्म हो जाते। पर लिखा यहोवा की दया उनके ऊपर थी, समझ रहे? और परमेश्वर ने अपने दूतों को भेज के उनको वहां से निकाला और क्या बोला कि पीछे मुड़कर मत देखना। लेकिन क्या हुआ, जब वो निकल रहे थे तो लूत की पत्नी ने क्या किया? पीछे मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा बन गई। आप जानते हैं आज भी वो नमक का खंबा सदोम और अमोरा में स्थित है। मैं चाहती हूँ अगर वो वीडियो दिखाएं या वो हम दिखाएं। ये रहा, ये आज भी जब हम इजराइल में जाते हैं तो इस जगह पर भी वहां पर लेके जाते हैं और यहाँ पर बताया जाता है इतनी गंदगी, इतना नमक पाया जाता है कि अगर मिट्टी को भी आग लगाते तो उसमें से ब्लू कलर की गंदक की आग निकलती है। और ये खंबा आज भी मौजूद है उस जगह पर जहां पर परमेश्वर ने वो आग बरसाई थी, क्योंकि परमेश्वर हमें वार्निंग देता है। अब हम एक वचन और निकालेंगे, लूका 27। लूत की पत्नी जिसने पीछे मुड़ के देखा, वो आज भी वो खंबा उस जगह पे मौजूद है। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमें लूका की पुस्तक में लूत की पत्नी को फिर से याद करा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह
हमें लूत की पत्नी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अंत के दिनों में जब मैं आऊंगा तो वो दिन कैसे होंगे? लूत के दिनों के समान होंगे, नूह के दिनों के समान होंगे। यहां पर हम देखते हैं 26 से हम पढ़ेंगे इसको। जैसा नूह के दिनों में हुआ था वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। तब जल प्रलय ने आकर उन सब को नष्ट किया। और जैसा लूत के दिनों में हुआ था कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। आप सोच रहे हो कि जब यीशु मसीह आएगा बड़ा धमाका मचेगा, पहले से पता लग जाएगा सब कुछ और हम बैठ के फटाफट चर्च में भाग के आ जाएंगे और प्रार्थना करने लगेंगे। समझ रहे? ऐसा नहीं होगा। लिखा है लोग नॉर्मल डेज होंगे वहां पे। हाँ, ऐसे ही लोग खेत में काम कर रहे होंगे, शादी ब्याह हो रहे होंगे, मकान बन रहे होंगे, सब कुछ नॉर्मल डे होंगे। जैसे व्यक्ति सोचता है ना कि कुछ नहीं, जब तुम्हारे दिमाग में भी वो बातें चल नहीं रही होंगी, नॉर्मल डे। लिखा है उस समय पर भी लोग क्या थे? शादी ब्याह हो रहे थे, सब कुछ दुनिया वैसी ही चल रही थी और किसी को आभास भी नहीं था। लेकिन किसको पता होगा कि प्रभु आ रहा है? किसको पता है? आज कलीसिया को पता है। हालेलुया। और कलीसिया अपने आप को क्या कर रही है? तैयार कर रही है। लेकिन लोगों को नहीं पता होगा, आम चल रहा होगा क्योंकि वो प्रभु के वचन पे विश्वास नहीं करते। और यीशु मसीह यहाँ पर कह रहा है कि मेरे आने का जो दिन है वो नूह के दिनों के समान होगा, जब लोग पेड़ लगा रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहे हैं। और ऐसा ही मेरे आने का दिन भी होगा। और यहाँ पे लिखा है, फिर लूत के विषय में लिखा है 28 में लिखा, और जैसा लूत के दिनों में हुआ। प्रभु यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दे रहा है? लूत का एग्जाम्पल दे रहा है, जो हम पुराने नियम से हमने अभी पढ़ा कि लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते थे। परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला उस दिन आग और गंधक आकाश से बरसी और सब कुछ नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। हालेलुया। क्या होगा? जैसे ही कलीसिया रैप्चर में उठाई जाएगी, लिखा है वो 7 कटोरे आग के ऊपर से पूरी दुनिया के ऊपर डाले जाएंगे और सब लोग मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे आज हमने सदोम और अमोरा को देखा, वैसे ही पूरे दुनिया का हाल होने वाला है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पर हमें बोल रहा है कि जैसे लूत के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, जब तक नूह जहाज में नहीं चढ़ा ऐसे ही दुनिया चलती रही। और एक जब तक लोगों को बहा के नहीं ले गई, लोगों को होश ही नहीं आया। समझ रहे? और प्रभु यहाँ पर हमें किसका एग्जाम्पल दे रहा है? लूत का। और हम अगर इसको आगे पढ़े 34 में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं उस रात को 2 मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और एक छोड़ दिया जाएगा। 2 स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। 2 जन खेत में काम करते होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। लूत की पत्नी ने क्या किया? हाँ, लूत की पत्नी ने क्या किया? पीछे की ओर मुड़ के देखा। और आज भी जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रभु में आने के बाद कितना बड़ा अनुग्रह हुआ था, छोटा अनुग्रह था। उनको उस नगर से निकाला, सिर्फ उनकी फैमिली को। कितनी बड़ी दया, कितना बड़ा अनुग्रह था। उसके बाद भी उस अनुग्रह को समझ नहीं पाए और वो अनुग्रह से क्या है, खो दिया उन्होंने अपने जीवन में।
आज हम सब कुछ जानते हैं, सारी आज्ञाएं पता है, सब कुछ पता है हमें, लेकिन उसके बाद भी हम संसार की वस्तुओं में जाते हैं। हम संसार का लालच करते हैं, संसार के धन का लालच करते हैं, हाँ, संसार की चीजों का हम मोह करते हैं। और परमेश्वर क्या कहता है यहाँ पर? प्रभु ने कहा संसार से मित्रता करनी, परमेश्वर से बैर करना है। हालेलुया। और क्या हुआ? अब उसने पीछे मुड़ के, पहले तो वो निकल ही नहीं रहे थे, लेकिन जब मौत सिर पे आई और प्रभु के दूतों ने जबरदस्ती निकाला, बहुत सारे लोग प्रभु की आज्ञा को मानने में ही विलंब करते हैं। और उसके बाद जब प्रभु अनुग्रह कर भी देता है, उसके बाद भी क्या करते हैं? उसी लाइफ को देखते रहते हैं, पाप वाली लाइफ को, उसी जीवन को देखते हैं जो उन्होंने पुराना था। हाँ, और क्या हो गया था? लूत की जो पत्नी थी वो उस रंग में रंग गई थी जो संसार का था। बहुत सारे यहाँ पे हम दो चीजों को देखते हैं, एक लूत और एक लूत की पत्नी। बाइबल में लिखा है लूत धर्मी था, समझ रहे? लेकिन लूत की पत्नी धर्मी होने का नाटक करती थी। वो चोला तो पहले थी धर्मी होने का, पर उसका जो अंदर से जो मन था, जो वो संसार और संसार की वस्तुओं में लिप्त था। हालेलुया। इसीलिए जब लूत को इंस्ट्रक्शन दी गई, भैया तू निकलना है, लेकिन उसने क्या किया? उसने पीछे मुड़ के देखा। उसका जो मोह था, उसका जो प्रेम था, हाय मेरी सहेलियां, हाय मेरा धन, हाय मेरा मकान, और प्रभु कह रहा है आगे की ओर। अब वो क्या कर रही है? पीछे की ओर। जैसे ही उसने देखा, वो नमक का खंबा बन गई और आज तक बनी हुई है। प्रभु ने बोला पीछे नहीं देखना। अब उसने क्या किया? पीछे मुड़ गई। अब जब हम मसीह में आ गए, प्रभु में आ गए, अब हमें क्या करना है? आगे की ओर, आगे की ओर, आज्ञाओं की ओर, प्रभु के आगमन की बात जोड़नी है, पवित्रताई में चलना है, हमें आगे की ओर देखते जाना है। समझ रहे? अब हमें पीछे की ओर नहीं, जो छूट गया, जो रह गया, वो पुराना जीवन, वो सदोम अमोरा, वो पुराने लोग, पुराने दोस्त, पुरानी संगति, पुराने नशे, पुराने पाप, हमें पीछे की ओर नहीं देखना, हमें आगे की ओर बढ़ते जाना है। और अगर आप पीछे देखेंगे तो क्या होगा? हम भी लूत की पत्नी की तरह उस आग में भस्म हो जाएंगे। अनुग्रह हुआ हमारे ऊपर, किसी ने हमें वचन सुनाया, आज हम सब कुछ जानते हैं, वो अनुग्रह भी पाया हुआ है, वो आज्ञाएं भी जानते हैं, लेकिन संसार का प्रेम हमारे अंदर उन सारी चीजों को अंत के समय में, इसलिए कहा अंत के समय में लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा पड़ जाएगा। हालेलुया। हम यहूदा इस्करियोती के बारे में जानते हैं, वो जानता था ये मसीह है। हाँ, वो सब कुछ जानता था। उसने मुर्दों को जिंदा होते देखा, उसने बीमारों को चंगे होते देखा, उसने यीशु को देखा कि वो कौन है। इतना बड़ा अनुग्रह था कि 12 चेलों में वो उसका नाम आता था। लेकिन क्या हुआ? अंत के समय में जब दुख और तकलीफ यीशु के ऊपर आई, वो विश्वास से भटक गया और उसने उस अनुग्रह को, आज हम पतरस की तरह और यूहन्ना की तरह याद करते यहूदा को भी, लेकिन आज हम यहूदा को एक धोखेबाज के रूप में याद करते हैं, एक यीशु को पकड़वाने वाले के रूप में याद करते हैं, एक शैतान के रूप में याद करते हैं। समझ रहे? उसने उस अनुग्रह की कदर नहीं की। आज बहुत सारे लोगों पे अनुग्रह हुआ है, लेकिन वो अंत के समय में बाइबल में लिखा प्रेम ठंडा पड़ जाएगा और वो उस अनुग्रह को खो देंगे और पीछे मुड़ के, जैसे ही पीछे मुड़ के देखेंगे, शैतान उनको खींच लेगा अपनी ओर। इसीलिए हमें पीछे की ओर नहीं, आगे की ओर देखते जाना है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि जो चीजें वचन में लिखी है वो सत्य है, लेकिन बड़े दुख की बात है, बड़े दुख की बात है कि लोग उस अनुग्रह से गिरकर संसार के धन, संसार की वस्तुओं का लालच करके पीछे की ओर देखकर प्रभु के अनुग्रह को खो देंगे।
हम जो पापी थे, अन्य जाति थे, परमेश्वर से कोसों दूर थे, प्रभु ने अपना अनुग्रह किया हम पे और हमें अपने लहू के द्वारा बचाया और हमें स्वर्ग ले जाने की हमें प्रतिज्ञा की। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें बहुत जल्द वापस लेने के लिए आऊंगा। ये अनुग्रह है कि नहीं है? और अगर हम अपनी अभिलाषाओं के कारण इस अनुग्रह से गिर जाएं या इस अनुग्रह को खो दें और पीछे मुड़ के वही आदतें, वही जीवन, किसकी गलती है? हाँ, परमेश्वर की। हम परमेश्वर को दोष देंगे? हमारी गलती, हमारा पाप है। इसीलिए हमें अभिलाषाओं को छोड़कर, शैतान कभी नहीं चाहता आप अपनी मंजिल तक पहुंचो। करोड़ों आत्माएं इस नरक में होंगी जो प्रभु ने लोगों के लिए नहीं, शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार किया है। ऐसी भयानक आग, और यहाँ पर एक एक पाप उस व्यक्ति को सामने चल रहा होगा जो उसने गुप्त में किया है, और इसमें से निकलने का एक भी उपाय मनुष्य के पास नहीं होगा। लिखा है ये अनंत काल की आग, और यहाँ पे ऐसे कीड़े हैं नरक में, वो कीड़े कभी मरेंगे नहीं। हर कीड़े आग में मर जाते हैं, पर यहाँ पे आग वाले कीड़े हैं और पूरी बॉडी में से मनुष्य के निकल के उसका खराब करेंगे। और ये एक दिन नहीं होगा। कितने दिन की है? 5 साल की सजा, 10 साल की। ये अनंत काल, करोड़ों अरबों खरबों, पता नहीं, ये हमेशा की आग है जिसमें लोग अपनी अनुग्रह से गिरकर अपनी अभिलाषाओं के कारण जा गिरेंगे। 2 तीमुथियुस 4 उसका 9 और 10। मेरे पास शीघ्र आने का यत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को वो चला गया है। यहाँ पर पौलुस जो है वो एक व्यक्ति की बात कर रहा है जिसका नाम देमास था, जिसने प्रभु के अनुग्रह को जाना, प्रभु को चखा, वो प्रभु के अनुग्रह को पाया हुआ, पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। लेकिन क्या हुआ? वो दुनिया का प्रेम, संसार का प्रेम उससे छूटा नहीं और वो उसने प्रभु को छोड़ दिया। और अंत के दिनों में भी बाइबल में लिखा है लोगों का प्रेम परमेश्वर के प्रति ठंडा हो जाएगा। हालेलुया! कितनों समझ में आ रही? इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं संगति में, निरंतर प्रार्थना में, निरंतर उपवास में, निरंतर संगति में बढ़ते जाओ ताकि तुम्हारा प्रेम मसीह में ठंडा ना होने पाए। हालेलुया, हालेलुया। और जो सेवक तुमसे प्रेम करता है वो तुम्हारी रूह की चिंता करता है, वो तुम्हारी रूह की चिंता करता है। क्योंकि अनंत काल जो व्यक्ति सच्चाई जानता है वो किसी रीति से, उसको पता है कितना भयानक है, वो हर कोशिश करेगा कि तुम बच जाओ। हालेलुया। इसलिए मैं निरंतर, प्रभु ने क्या बोला? मैं सच्ची दाखलता हूं, तुम मुझ में बने रहो। अगर तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहेगा तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की। इसी तरह से परमेश्वर के और सामर्थी और अद्भुत प्रकाशनों को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हालेलुया।